डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विन मार्शल सोल्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, जिसमें यहाँ पर एम्पर को कहने लगता है कि मैं तो बस एक वेंडरिंग स्पिरिट हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस पर हम देखते हैं कि लीफेन उस नाइफ को अपनी गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि सोच लो। जिस पर एम्पर खुनकुना चाहते हुए मानना पड़ता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसे प्रोवाइड कराते हुए कहने लगता है कि याद रखना, इसका बदला तुमसे मैं जरूर लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे ऐसे बड़बड़ाता हुआ देखकर माँ झियां अपने चमचों से कहता है कि जाओ जाके इसका काम तमाम कर दो। और उसका ऑर्डर मिलते साथ ही माँ झियांग के चमचे अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि एम्परर को भी अपनी पावर का यूज करता है, जिससे यहाँ पर लीफेंग के चारों तरफ इंटेंस अमाउंट में सोल पावर गैदर होने लगती है। जो देखकर यहाँ पर माँ झियांग के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि क्या इसकी सारी सोल पावर डिस्ट्रॉय नहीं हो गई थी, तो आखिर ये अब कैसे फाइट बैक कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीफेंग ने बॉडी टेम्परिंग के 6th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसे देखकर यहाँ पर उसकी सिस्टम भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद लीफेन यहाँ पे एम्परर कुन से कहता है कि थोड़ी और एफर्ट डालो, जिस पर वो कहता है कि थोड़ा तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी अभी यूज किया है, अगर मैंने इससे ज्यादा भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया तो तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। जिस पर ली सेन कूल वे में कहता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को हैंडल कर सकता हूँ, डेमो तो तुम देख ही चुके हो। जिस पर एम्परर उनकी स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पर जितने लोग इस वक्त लीफेन पर अटैक कर रहे थे सभी के सभी दूर छटक कर जा गिरते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफेन ने एलिमेंट गैदरिंग रियल एम में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो देखकर वहां पर सारे ओपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर उनमें से एक लीफ फैन पर जैसे ही अटैक करता है तो लीफ बहुत इजीली उसे यहाँ पे नॉकआउट कर देता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि इसकी वॉर का जो लेवल है वो एलिमेंट गैदरिंग के लेवल 3 पर है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। पर मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे लीफ फैन एक कदम बढ़ाता है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है और वो हर एक बढ़ते कदम के साथ एलिमेंट गैदरिंग के लेवल 4, 5, 6 तक को मर्ज कर जाता है। और भाई यहाँ पर भी एंड नहीं होता, बंदे ने सिंगल अटैक से ही सभी को निपटा दिया होता है। फिर उसकी सिस्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर कहने लगती है कि ये तो एलिमेंट गैदरिंग के पीक पर पहुंच चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ झियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मार्शल स्पिरिट वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे मार्शल स्पिरिट के आगे टेक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही। लेकिन यहाँ पर ली फेंग उसका मार मार के भरता बना देता है। यहाँ पर माँ झियांग कहने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर ली फेंग कहता है कि तुम्हारे बाप को भी मैं देख लूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें माँ फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं। कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि माँ झियांग रोते रोते वहां पर पहुंच जाता है और अपने बेटे की इतनी बुरी शक्ल देखकर माँ झियांग के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अगले ही पल यहाँ पर माँ झियांग की मौत हो जाती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ बाहर आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ली फेन ने अलग ही लेवल की तबाही मचा रखी होती है और यहाँ पर ली फेन को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी सिस्टर की इंसल्ट की है और मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर माँ झियांग का फादर कहता है कि तुमने मेरे बेटे को जान से मारकर अच्छा नहीं किया, आज मैं तुम्हें भी मारकर उसका बदला नहीं लिया। और फिर वो अनाउंस करता है कि जो भी यहाँ पर आज ली फेन को मारेगा मैं उसे एज अ सन के तौर पर अडॉप्ट कर लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ली फेन की पावर के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि भाई जान है तो जान है, जिस वजह से कोई भी उसका साथ नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि बाकी के भी जो नोबल फैमिलीज होती हैं लाइक जिया फैमिली, वो भी कहते हैं कि ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है तो हमें इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए हम तो भाई इससे बाहर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सारे अलाइज भी साथ छोड़ देते हैं, जो देख के यहाँ पर लिफिंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत ही ज्यादा वीक है, जरा देखो तुम्हारे पास तो कोई भी खड़ा नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ झियांग का फादर गुस्से में अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, जो कि एक पावरफुल बियर बेस्ड होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार लगता है। और वो सीधा आते साथ ही लीफेन पर टूट पड़ता है और कहता है कि तुम बिना मार्शल स्पिरिट के मेरे सामने कुछ नहीं कहते। साथ ही हम देखते हैं कि वो उस पर बेदनादन ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि लीफेन को भी डच करने में मुश्किलें आने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसकी हालत ही खराब कर देता है। और फिर यहाँ पर वो एम्परर कुन से कहता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मत कहना कि इस बंदे का जो रियलम है वो तुम्हारे रियलम से भी ज्यादा हायर है, क्या ये तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पे यहाँ पर एम्परर कुन की स्पिरिट कहने लगती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि वो इस वक्त अपने मार्शल स्पिरिट से तुम पर अटैक कर रहा है और तुम्हारे पास कोई भी इस वक्त मार्शल स्पिरिट नहीं है, तो भला तुम उससे मुकाबला कैसे कर पाओगे। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस पे लीफेन कहता है कि तुम्हारे पास 1000 साल पुरानी एक मार्शल स्पिरिट है ना, चलो जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो। जिस पे वो स्पिरिट भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बॉडी शायद उसे झेल भी ना पाए। जिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफेन कहता है कि जो होगा मैं देख लूंगा,
तुम्हारा काम है बस मेरी ऑर्डर को फॉलो करना, वरना तुम चाहती हो कि मैं क्या करूँगा, और मैं बस 3 तक गिनूंगा। यहाँ पर उसे चिचट करते हुए जो माजिंग का फादर होता है वो कहता है कि क्या ये पागल हो चुका है, मेरे अटैक्स ने इसका दिमाग खराब कर दिया, जो ये खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से जो ली फेन होती है उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो स्पिरिट होती है वो अपने इंटेंस अमाउंट में सोल वॉर को गैदर करते हुए यहाँ पर ली फेन से कहने लगती है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बस यही दे सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ली फेन के हाथों में एक बहुत ही बड़ा सा पावरफुल वेपन होता है, जिसे लेते साथ ही लीफ कहता है कि ना जाने तुमने और कितने सीक्रेट छुपा रखे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली फेन को एक और न्यू मार्शल सोल्स अवेकन करता हुआ देखकर सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि एक बंदा जो कि मर चुका है वो अचानक से वापस आ जाता है और न्यू मार्शल सोल्स को भी अवेकन कर लेता है। आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि तभी हम देखते हैं कि पास में एक लेडी जिसका नाम की गोश शू है, वो यहाँ पर अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये कोई बीस्ट टाइप मार्शल सोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सोल पावर की वजह से है। और यहाँ पर इसकी जो सोल पावर है ये हमारे अलायंस के जो एल्डर है उससे भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हायर है। इसी के साथ हम ली फेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने उस वेपन का यूज़ करते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में कैसी राय रखते हो, लेकिन अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलोगे तो तुम छुपना पसंद करोगे। ये कहते ही वो अपने वेपन को चला देता है, जिससे तभी लोग डर जाते हैं कि तभी हम देखते कि यहाँ पर काला अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ ब्लैक फॉग छा जाता है और यहाँ पर कोई धमाका नहीं होता कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्पर कुन की जो स्पिरिट थी वो देखते कि अरे यार जो तोप का गोला था वो तो यहीं रह गया, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और माजिंग का फादर कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू एनाइलेशन किसे कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज़ करते हुए अर्थ शैटरिंग थंडर बोल्ट नाम की टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दे तनादन यहाँ पे उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। लेकिन ली फेन बहुत ही फुर्तीला होने की वजह से उनसे डॉज कर पाता है, जिसके बाद एम्पर कुन की स्पिरिट यहाँ पर उससे कहने लगती है कि अब इसे ज़रा टाइटली पकड़ना, मेरा बस काम होने ही वाला है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ली फेन सही मौका पाते ही सीधा अपने इस वेपन को चला देता है, जैसे यहाँ पर माजिंग का फादर बहुत दूर जाकर जमीन को फाड़ते हुए गिरता है। देखकर उसके एलआईसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से कहता है कि क्या कमाल की मार्शल स्पिरिट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे यहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि ली फेन जा चुका है, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर लेडी शू कहने लगती है कि ये मत कहना कि तुम इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने वाले हो, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से तुम उसे ढूंढकर उसे मारकर उसकी पावर को हासिल करना चाहते हो। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि अपने काम से काम रखो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी भी कहती है कि खैर मुझे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम ली फेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सिस्टर के साथ मौजूद होता है और बहुत ही मज़े से खाना खा रहा होता है, और ज़्यादा खाने की वजह से उसका पेट भी अब भर चुका था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो कहता है कि सिस्टर आपका खाना बहुत ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन मैं अब और नहीं खा सकता। कि तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पैसे दो। जिस पे वो कहता है कि क्या पैसे, मुझे घर पर खाने के लिए पैसे देने होंगे। जिस पर उसकी सिस्टर उसे मारते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि तुम माँ फैमिली को निपटाने के लिए गए हो, तो तुमने वहाँ पे तबाही भी मचाई होगी, तो जाहिर है तुम वहाँ से कुछ तो लेकर आओगे ना। वैसे भी इन लोगों ने ऑलरेडी हमारी फैमिली से बहुत कुछ लूट रखा है। जिस पे हम देखते कि ली फेन याद करता है कि आखिर उसने वहाँ पे किस लेवल की तबाही मचाई है, सब कुछ तो बर्बाद कर चुका है, तो आखिर वो लेके आता भी तो क्या आता है। यहाँ पर वो ये सारी बातें क्या ही रहा होता कि तभी यहाँ पर ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि अच्छा तुम यहाँ पर छिपे हुए हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इन दोनों पर अटैक कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि ली फेन उसका अटैक को ऑब्जर्व करते ही मौका पाती अपनी सिस्टर की जान बचा लेता है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर से पूछता कि क्या आप इस ओल्ड मैन को जानती हो, जिस पे उसकी सिस्टर बताती है कि ये जियाओ फैमिली का पैट्रियार्च, इसका नाम इसके बाद वो यहाँ शेंग पर है। लीव्स को बताने लगती कि जब तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और हमसे दूर हो गए थे, तब ये आदमी रोज हमारे घर आता था और हमें बुली करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर लीव कहता कि अच्छा ऐसी बात है। कि तभी वो उससे जैसे ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ता, उसकी सिस्टर उससे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसका एनिमी इससे फाइट करता है तो वो फाइट के दौरान ही मारा जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती और मैं इससे फाइट करूंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो एक अटैक करती है, यहाँ पर वो शांग अपनी चुटकी बजाते उसे अनकॉन्शियस कर देता है, जो देखकर यहाँ पे लीफ अपनी सिस्टर को वापस उसकी जगह पर ले आता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया। ये कहते साथ ही वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पे ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है और वो अपनी एनर्जी वॉल से लीफ पर अटैक कर देता है। लेकिन वो इन सबको डॉच करते हुए जैसे ही उस पर एक पंच लैंड करता है कि तभी कोई अननोन फोर्स यहाँ पर उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिससे लीफन पीछे की तरफ तेजी से हट जाता है।
जिसके बाद यहाँ पर लीफन अपने सोल स्पिरिट से कहने लगता है कि चलो चलो मुझे जल्दी से वो कैनन दो, जिस पर हम देखते हैं कि एम्परर वो स्पिरिट जैसे कि यहाँ पर लीफन इमॉर्टल स्पिरिट कहकर बुलाता है, तो वो उससे कहने लगता है कि पागल हो गए हो क्या, अभी जिस कैनन का तुमने यूज किया है वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और मेरे पास अभी इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि मैं उसे दोबारा से यूज कर पाऊं, तुमने पंगा लिया है, तुम ही संभालो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीफन कुछ नहीं कर पाता कि तभी वो ओल्ड मैन चुटकी बजाता है और उसे भी यहाँ पर नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर लीफ के बॉडी के करीब जाता है और कहने लगता है कि चलो अब मैं तुम्हारी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और फिर जैसे ही वो अपना हाथ उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बढ़ाता है कि तभी वो देखता है कि वो उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और फिर उसकी बॉडी में से एक डेमोनिक फ्लेम वाला बीस्ट बाहर आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दोबारा से यहाँ पर लीफन खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं कि तुम मेरी सोल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और लगता है कि मैं मर के दोबारा से वापस आ चुका हूँ, चलो मैं तुम्हें मेरे एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि असल में मेरा सीक्रेट यह है कि मेरे पास कोई सोल पावर है ही नहीं, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पास वो मार्शल स्पिरिट कैसे आई, जिस पर वो बताता है कि असल में मेरे पास कोई मार्शल स्पिरिट भी नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सोल सप्रेसिंग स्टोन का यूज करता है, जिससे उस इमॉर्टल स्पिरिट की जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर वो उसे पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सिस्टर को भी होश आ जाता है और फिर लीफ कहने लगता है कि सिस्टर तुम पैसों की बात कर रही थी ना, चलो इंतजाम हो गया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग इस ओल्ड मैन के पैलेस में जाते हैं और वहाँ मौजूद सारा खजाना हड़प लेते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि ब्रदर शांग मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि हमें जल्द से जल्द उस बच्चे जिसका नाम लीफनान है उसका कुछ ना कुछ करना होगा कि तभी उसके सामने लीफन उसकी सिस्टर होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और फिर लीफन आते साथ ही उसे पकड़ते हुए इसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे यहाँ पर उसे मॉर्टल स्पिरिट की पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो और अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी वो जो स्टोलन मार्शल स्पिरिट है वो कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वही लेडी आ जाती है और आते साथ ही इसका काम तमाम कर देती है। इसी दौरान हम